देखिए, जो 2023 में महिला आरक्षण कानून पास हुआ था, तो उसमें सारी पक्षों ने मिलकर उसको सहमति दी थी और इतिहास रचा था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में। तब भी हमने यही बात कही थी कि आपको ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंतज़ार इसका नहीं होना चाहिए कि सेंसस और डिलिमिटेशन हो। पर फिर भी सरकार ने बात नहीं सुनी थी, फिर भी ये बिल पास हुआ था। अब सेंसस जो 2026 का होना था, 2021 से पेंडिंग है, 2026 में शुरू हुआ है। होते होते उसको कितना समय लगेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो 2029 का वो कमिटमेंट जो है महिलाओं को, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार अब उल्टा 30 महीने बाद समझ रही है कि हम क्या बोल रहे थे, इसलिए अब 50% प्रोपोर्शनेट सीट्स की इंक्रीज करने की बात कर रही है। तो अभी ऑल पार्टी मीटिंग होगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ एज अ वुमन मोर देन एनीथिंग एल्स, पॉलिटिशियन होने से पहले एक महिला होने के नाते, जेंडर इक्विटी के नाते, हमने जो देश की 50% आबादी हैं उनको सिर्फ एक वोट बैंक बनाकर रख दिया, उनको जगह नहीं दी कि वो अपनी आवाज़ कहीं रख पाएँ, पार्लियामेंट में रख पाएँ या असेंबलीज में रख पाएँ। अब वो जिम्मेदारी निभाने की और जो कमिटमेंट किया है निभाने का समय है, और उसको सर्वसहमति से पास कर और उसको बिल को इम्प्लीमेंट करें और 2029 में महिलाओं के लिए दरवाज़ा खोलें। ये हम सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल का समर्थन करती हैं और ये एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन समय को लेकर विपक्षी सांसदों के बीच थोड़ा ये है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी बंगाल चुनाव है, फिर तमिलनाडु का चुनाव है। ऐसे समय में कई सांसद इसमें भागीदारी भी नहीं निभा पाएंगे, वो चुनाव में व्यस्त है। और जब अभी इस बिल को आना भी नहीं है, क्योंकि अभी पारित हो भी जाएगा तो भी जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक सेंसस नहीं होगा, तब तक ये लागू भी नहीं होगा। जब लागू होगा ही नहीं तो फिर इसे मानसून सत्र में भी किया जा सकता था। और उसके पहले हम लोगों ने मांग की थी कि एक विपक्षी पार्टियों की मीटिंग भी बुलाई जाए, जो सजेशंस उनके हैं उसको भी लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और अचानक से इसे 3 दिन का स्पेशल सत्र बुला के लाना, कहीं ना कहीं इस हड़बड़ी से दिखाया जाता, माने ऐसा लग रहा है कि बंगाल और तमिलनाडु और जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फायदा लेने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट कर रही है भाजपा। और इसके पहले भी 2023 में जब ये बिल आई थी, तब उसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आप फायदा नहीं दे पाए, क्योंकि आपको सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन के लिए वेट करना था। तो जब वेट ही करना है तो सिर्फ याद दिलाने के लिए सत्र को बुलाने की क्या जरूरत थी। हम तो चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन उसके लिए सोच समझ के, ताकि किसी के साथ न्याय ना हो, ऐसा ना हो। ST SC OBC, फिर परिसीमन आयोग में कौन लोग रहेंगे, वो कितने बायस्ड होकर काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे साउथ के जो राज्य हैं या फिर हमारे पूर्वी राज्य हैं, उसमें झारखंड भी है कि वहां पर ST सीट्स काफी हैं। अगर इस परिसीमन में वो सीट्स कम हो जाते हैं तो उनके साथ भी अन्याय होगा। ये तमाम बातें हैं जिसके लिए विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इतनी हड़बड़ी ना करें, बल्कि मानसून सत्र में हो और उसके लिए तमाम पहले से तैयारियां कर ली जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से और पूरे देश की मातृशक्ति, मेरी बहनों माताओं की तरफ से हृदय से आभार, उनका अभिनंदन करती हूं। और मुझे आज भरोसा है कि पूरा विपक्ष, सभी विपक्ष के नेतागण आज इस बिल का समर्थन करेंगे और देश की नारी शक्ति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। पूरे देश की मातृशक्ति में आज उत्साह है। मुझे लगता है 2029 का जो चुनाव लोकसभा का आएगा, पूरे देश की हमारी जो नारी शक्ति है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमें देश को विकसित बनाना है, जो विकसित की देश की यात्रा होगी उसमें हमारी मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। इसलिए आज मैं भी प्रसन्न हूं और मेरे लोकसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति की तरफ से Today is a historic day, and huge thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. It's imperative to know that in India we don't even have 13 to 14% women in parliament. The numbers have been between 74 to 82 at max, and if we look at the state assemblies, not even 9 to 10%. Today, when the Lok Sabha seats increase and go up to 816, women will be able to fight 273 seats. And I think this is going to be historic, because all we have ever wanted is an opportunity to excel, an opportunity to show our talent. And I'm glad that the Prime Minister, despite being a man, is empowering 50% of the electorate of India. And to all the naris sitting in my state in Konkan, whether it's a village in Konkan or a tribal area in Gadchiroli, for all of them, kudos to you, and let's dream big and think big.